care morning, मैम. गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मैम, सबसे पहले मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका और करवा मैडम का, जिन्होंने मुझे एग्री पर बोलने का मौका दिया है. फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है. हमारी ज्यादा से ज्यादा आबादी जो है वो खेती पर उपजीविका करती है और ये खेती पर उपजीविका करती है. और किसान का फायदा होगा और किसान आगे जाएगा तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारी देश की आर्थिक प्रगति होगी. लेकिन किसान के सामने इस समय बहुत सारे चैलेंजेस है फ्रेंड. किस बात के चैलेंजेस है कि जमीन जो पहले उपजाऊ थी वो रासायनिक खतों के ज्यादा उपयोग से जमीन दिन ब दिन बंजर होती जा रही है. और दूसरा प्रॉब्लम है पानी की अवेलेबिलिटी का. पानी की अवेलेबिलिटी सब जगह सही समय पर पानी अवेलेबल नहीं होता है और कभी-कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है. और तीसरा जो चैलेंज है फ्रेंड्स, वो तीसरा चैलेंज है जो क्रॉप्स है उन पर कीड़ा लग जाता है और कीड़ा लगने से बार-बार किसान को उस पर फर्टिलाइजर्स की फवारनी करनी पड़ती है और उसकी जो यील्ड है, उसकी जो उत्पादक क्षमता है पौधों की, वो कम हो जाती है. और क्या हो रहा है, खेती की लागत जो है वो ज्यादा लग रही है. किसान को पैसे तो खेती में बहुत ज्यादा डालने पड़ रहे हैं. पेस्टिसाइड्स का खर्चा अलग से है और पानी देने का लाइट बिल का खर्चा अलग से है और जो खेतों में मजदूर रहते हैं उनका खर्चा अलग से है. तो इन सब में उसका क्या हो रहा है, खर्चा ज्यादा और उत्पादन जो है वो कम. इस तरह वो किसान इस चक्र में जो है फंसता जा रहा है. तो हमारे मोदी केयर ने किसानों के लिए उनकी उत्पादकता, क्रॉप्स के उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में लाए हैं और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं. और फ्रेंड्स, इसकी जो कॉस्ट मोदी केयर ने रखी है बहुत ही कम कॉस्ट में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स किसानों के लिए उपलब्ध कराए हैं मोदी केयर ने. फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन कि कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हमारे मोदी केयर में है. ये है एक्टिव मैक्स, एक प्रोडक्ट है. दूसरा है एक्टिव 80 और तीसरा है एक्टिव 80 गोल्ड, जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है. और चौथा है एक्टिव जाइम. तो देखते हैं फ्रेंड्स वन बाय वन कि इनकी क्या खासियत है और इनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं. मुझे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दिया जाए मैम. अर्चना, तुम्ही होस्ट आहात तर तुम्हाला स्क्रीन शेअरिंग करता येते. स्वतःला अनम्यूट करा. हा, सबसे पहले हम एक्टिव 80 के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स. एक मिनिट अर्चना, तुम्हाला जर आहे ना एंटर करण्यासाठी डिस्टर्बन्स होत असेल तर आता मला होस्ट करून टाका आणि तुमचं कंटिन्युएशन मध्ये चालू ठेवा. माझी स्क्रीन दिसतीये का मॅडम? स्क्रीन येतीये, अजून आली नाहीये, येतीये. हा, आली आता. येस येस, स्क्रीन आली आहे. आता मला होस्ट करा म्हणजे तुम्हाला कंटिन्यू मध्ये चालू ठेवता येईल तुमचं काम. ओके मैम. देखिए फ्रेंड्स, ये 4 प्रोडक्ट्स है. एक्टिव 80 गोल्ड, एक्टिव जाइम एंड एक्टिव मैक्स. किसान को बहुत सारी चुनौतियां आ रही है क्योंकि दिन ब दिन जमीन जो है वो सख्त होती जा रही है ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करने से. और कृषि जमीन जो है उसमें
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जमीन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत ही यूजफुल रहते हैं। तो इन पेस्टिसाइड्स की वजह से, ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करने से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम हो रहे हैं जमीन के। तो सबसे पहले हम एक्टिव 80 के बारे में देखेंगे। एक्टिव 80 क्या है? तो एक्टिव 80 अकेला कुछ भी काम नहीं कर सकता है। एक्टिव 80 को अगर हम किसी भी पेस्टिसाइड्स के साथ, फंगिसाइड्स के साथ या पानी के साथ मिला देते हैं, तो तभी ये काम करता है। एक्टिव 80 एक नॉन आयनिक स्प्रे कॉन्सेंट्रेट है। इसे कीटकनाशकों के साथ उपयोग कर सकते हैं, फंगिसाइड्स के साथ उपयोग कर सकते हैं, अ, और इसे इरिगेशन के लिए पानी पानी में भी इसे यूज किया जा सकता है। अगर इसे पानी में यूज किया जाए तो ये जमीन की जो हार्डनेस है, तो जमीन की हार्डनेस को कम करेगा और पानी जो है जमीन के 3 सतह तक नीचे जाएगा, और पानी जैसे जितना ज्यादा नीचे जाएगा उतना ज्यादा पानी में, जमीन में जो है नमी बनती रहेगी और वो पौधों के लिए भी अच्छा रहेगा। एक्टिव 80 3 प्रकार से काम करता है। एक तो वो स्प्रेडर है, यानी कि जिस भी घोल में आप उसे मिला देते हो तो उसे अच्छी तरह वो फैलाने का काम करता है। एक्टिवेटर है, यानी आप फंगिसाइड में मिला रहे हो उसे, तो वो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। पेस्टिसाइड्स में मिला रहे हो तो उसकी एक्टिविटी को और अच्छे से बढ़ाने का काम ये करता है। फ्रेंड्स, हम पानी को जब देखते हैं, पानी जब आकाश से बरसता है तो वो ड्रॉप्स के रूप में बरसता है। हम कहते हैं ना बारिश की बूंदे, और हमारे शरीर से भी जब पानी निकलता है तो वो ड्रॉप्स के रूप में निकलता है। तो पानी का जो गुणधर्म है वो ड्रॉप्स में बनने का है। उसे पानी जब भी हम किसान दवाई के पानी में मिलाकर दवाई का छिड़काव करता है तो वो पौधों पर ड्रॉप्स के रूप में ही पड़ता है। तो कहीं उसका फैलाव जो है दवाई का वो असमान होता है, किस जगह दवाई गिरती है, किस जगह नहीं गिरती, और जहां दवाई नहीं गिरती वहां वहां कीड़ा लग जाता है। तो पानी का जो सतही तनाव है, तो उस तनाव को ये एक्टिविटी जो है वो कम करता है। और जब पानी पानी का सतही तनाव कम हो जाता है तो जो जो दवाई है वो एक समान पौधों पर या पत्तों पर यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं। एक इसमें एक्टिव 80 मिलाकर स्प्रे किया गया है और एक इसमें बिना एक्टिव 80 के स्प्रे किया है। जिसमें एक्टिव 80 नहीं है वो पौधों पर ड्रॉप की तरह गिरी है दवाई, और जिस घोल में एक्टिव 80 है उस वहां पर देख सकते हैं आप ये पिक्चर में पूरी तरह दवाई जो है वो फैल गई है, यानी कि ये पूरी तरह पत्ते को गीला करता है और उसका पेनिट्रेशन पावर जो है वो दवाई का वो भी बढ़ा देता है। एक्टिव 80 जो है वो नॉन 80% उसमें सक्रिय तत्व है और ये नॉन आयोनिक है, आसानी से घुल सकता है, किसी में भी पानी में भी आसानी से मिक्स हो जाता है। किसी भी फार्बिसाइड, फंगिसाइड या पेस्टिसाइड्स में आसानी से ये घुल जाता है और इसका बहुत अच्छा परिणाम हमें पौधों पर देखने को मिलता है। ये एक्टिविटी किस प्रकार से मदद करता है किसानों की? फ्रेंड्स, अगर किसान को खेत में 200 ml दवाई अगर लग रही है उसे, तो अगर एक्टिव 80 का किसान उपयोग करता है तो उसे 140 ml ही लगेगा। 30% दवाई का खर्चा एक्टिव 80 के उपयोग से बच जाता है, क्योंकि ये जो भी वो उपयोग कर रहा है उसके
फंगिसाइड या पेस्टिसाइड जो यूज कर रहा है, उसकी जो क्षमता है, तो उस क्षमता को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो हम किसान को ये कह सकते हैं कि बहुत से किसान कहते हैं कि हमने पहले ही हमारा खर्चा हो रहा है, हम ये अलग से इस पर खर्चा क्यों करें? फ्रेंड्स, तो आपको ये बताने आना चाहिए, अगर आप ये एक्टिव 80 यूज कर रहे हो, तो आपका जो खर्चों पर जो दवाइयों पर जो खर्चा हो रहा है, वो खर्चा 30% आप कम कर सकते हो। ये हमें बोलने आना चाहिए। और अगर इरिगेशन में भी पानी में अगर पानी किसान जब पानी देते हैं, अगर महीने में वो 4 बार पानी दे रहे हैं फसलों को, तो अगर एक्टिविटी पानी में है, तो 3 बार यानी 1 बार का पानी वो कम किया जा सकता है। यानी उसका बिजली का जो खर्चा है, लाइट बिल है, वो भी कम हो जाएगा और उसकी 1 बार की जो मेहनत है, हाँ, वो भी बच जाएगी। यानी ये समय की और पैसे की दोनों की भी बचत करता है। और बहुत से बार क्या होता है कि अगर जमीन हार्ड है तो पानी या तो बह जाता है और या तो सूर्य की उष्णता से इवापोरेट हो जाता है। तो अगर इसका उपयोग किसान करेंगे तो उनको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। इसको उपयोग कैसा किया जाए, यानी इसका प्रमाण क्या है कि ये भी आपको पता होना चाहिए किसान को बताते वक्त कि किस मात्रा में इसे यूज किया जाए। किसी भी कीटकनाशक के साथ या फंगिसाइड्स के साथ इसे यूज करना है, तो 15 लीटर का जो टंकी रहती है, तो 15 लीटर की टंकी में ये 5 ml एक्टिव 80 मिलाया जा सकता है। और अगर हर्बिसाइड यानी जो खरपतवार होती है खेत में, हर्बिसाइड के साथ जब हम इसे यूज करते हैं, तो इसका जो प्रमाण जो है 15 लीटर के घोल में इसे 20 ml एक्टिव 80 को मिलाया जाए। और इरिगेशन में पानी देते वक्त अगर इसका उपयोग कर रहे हैं, तो 160 ml जो है, तो 160 ml 80 लीटर पानी में प्रति एकड़ इसका प्रमाण होना चाहिए। ये जो प्रमाण है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। उस पर लिखा होता है, हर दवाई पर लिखा होता है, लेकिन उतना पढ़ना और किसान उतना टाइम नहीं देते कि उसको ये कर पाए। तो हमको ये बाय हार्ट होना चाहिए कि प्रमाण उसका क्या है और कहाँ ये कितना यूज़ किया जाए। और दूसरा एक प्रोडक्ट है एक्टिव 80 गोल्ड। तो एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव 80 में क्या डिफरेंस है? तो एक्टिव 80 गोल्ड जो है, वो एक्टिव 80 गोल्ड जो किसान ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जो किसान ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उनके लिए एक्टिव 80 गोल्ड है। इसका जो एक्शन है वो सेम है। एक्टिव 80 की भी एक्शन सेम है और एक्टिव 80 गोल्ड की भी एक्शन सेम है। फर्क इतना ही है कि जो लोग रासायनिक खेती करते हैं, उनको आप एक्टिव 80 सजेस्ट कीजिए और जो लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उनको आप एक्टिव 80 गोल्ड सजेस्ट कीजिए। इसे आप गार्डन में भी यूज कर सकते हैं। बहुत से लोगों के पास घर में गार्डन होते हैं और बहुत से लोग जो है वो घर पे भी सब्जियां लगाते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्जी अगर आप ये करना चाहते हैं, उगाना चाहते हैं, तो एक्टिव 80 गोल्ड बेस्ट है। और इसका मिश्रण का प्रमाण भी सेम है इसकी तरह ही 15 लीटर के घोल में 5 ml और हर्बिसाइड्स के लिए 20 ml। अब हम चलेंगे एक्टिव मैक्स
हमारा दूसरा जो वंडरफुल प्रोडक्ट है एक्टिव मैक्स की तरफ। एक्टिव मैक्स क्या है? एक्टिव मैक्स फ्रेंड्स, हम जब किसी को टॉनिक, हमारे मोदी केयर में बहुत से सप्लीमेंट्स है हमारे शरीर के लिए, उसी तरह पौधों के लिए एक्टिव मैक्स जो है वो सप्लीमेंट का काम करता है। अगर एक्टिव मैक्स का उपयोग पौधों में किया जाए तो एक्टिव मैक्स से पौधों का जो पौधों की जो जड़ें हैं, जो हाइट जड़ें हैं, वो बढ़ जाती है। अब जब हाइट जड़ें बढ़ जाती है तो पौधा जो है वो उसकी रूट्स बढ़ने से ज़्यादा पोषक तत्व मिट्टी से ले सकता है और ज़्यादा अच्छी तरह वो खड़ा रह सकता है। एक्टिव मैक्स का जो फॉर्मुलेशंस है उसमें ये एक समुद्री जो एक वनस्पति है, तो वो समुद्री वनस्पति से लिए गए माइक्रोब्स है इसमें, जो पौधों के विकास के लिए बहुत ही अच्छे से काम करते हैं और ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। और ये जो समुद्र समुद्र का जो ये पौधा है वो नॉन पोल्यूटेंट एरिया, आयरलैंड का जो समुद्र है वहां से लिया गया है, जहाँ पे मानवीय बस्ती ही नहीं है और वहां का जो समुद्र है एकदम प्योर है और वहां पे बिल्कुल पोल्यूशन ही नहीं है। उस समुद्र की वनस्पति से इसको लिया गया है। किसानों को चैलेंजेस क्या-क्या आते हैं? किसानों को सबसे पहला चैलेंज जो आता है वो जर्मिनेशन का मुद्दा है, यानी किसान जो बीज खेत में डालते हैं, जो बीज डालते हैं वो बहुत बार जो है बीज आता ही नहीं। हम सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं कि बहुत सारे किसानों के इस बार जो बॅग्स है, मराठी में उसे बोगस बोलते हैं, बियाणं बोगस निघालं हे आपण ऐकतो। तो बहुत बार जो है वो बॅग्स जो है बोगस निकल जाती है। और दूसरा जो चैलेंज है वो है अबायोटिक स्ट्रेस, यानी कभी बाढ़ आना, कभी सूखा पड़ना और इससे पौधों में स्ट्रेस आ जाता है और पौधा का जो यील्ड है वो कम हो जाती है या पौधा जीवित नहीं रह पाता और उनको खादों की जो क्षमता है, खाद लेने की ज़मीन से, वो एफिशिएंसी पौधों की कम हो जाती है और इसकी वजह से उपज में कमी आती है। जितना उत्पन्न आना चाहिए, उतना उत्पन्न नहीं आता है और चौथा चैलेंज जो आता 5वां चैलेंज जो है, वो है मिट्टी का खराब होना। फ्रेंड्स, अगर मिट्टी में ही कुछ नहीं है, कुछ तत्व नहीं है, मिट्टी ही उपजाऊ नहीं है, उसमें आप कितना भी अच्छा बीज डालो, कितना भी पानी दो, तो उत्पन्न जो है वो कम ही निकलने वाला है। तो इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए अपने पास मोदी केयर ने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है, एक्टिव मैक्स। फ्रेंड्स, यील्ड इज नॉट सील्ड अंटिल हार्वेस्ट। जब तक जो धान है या कुछ भी उत्पन्न है, जब तक उसे हार्वेस्ट नहीं किया जाता, तब तक वो कहा नहीं जा सकता कि वो मिल गया है पूरी तरह से, क्योंकि बहुत बार बहुत अच्छी फसल आती है, फल भी अच्छे लगते हैं, फिर अचानक कहीं बाढ़ आ जाती है या ज़्यादा ये रेनी सीज़न में ज़्यादा रेन गिर जाता है या कभी रोग गिर जाते हैं, कीड़े गिर जाते हैं. आपण ऐकतो की हळदीवर करपा रोग पडला या अनेक से ऐसे ये है कि कापूस के ऊपर लाले आ जाता है. तो ये जो अलग-अलग ये बीमारियाँ पौधों पर आ जाती है, तो उनको लड़ने की क्षमता ये एक्टिव मैक्स देता है. उपज को क्या-क्या जो कारण है वो जो
प्रभावित करते हैं। जब किसान पेरनी करता है, तो मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा 200 तो 500% पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, वो उतनी मिट्टी में रहती नहीं है। और क्या होता है कि जो पोषक तत्व अगर मिट्टी में है भी, तो कहीं ज़्यादा, कहीं कम ऐसे हो जाते हैं। और बहुत बार मिट्टी ही असमर्थ रहती है कि वो जो तत्व है, वो पौधे तक पहुँचाने के लिए। और कहीं भी आ जाता गिर जाता है या कभी बाढ़ आ जाती है। ये जो बनाया गया है, वो इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट एनेबलर टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। उसे आईनेट टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये समुद्र में मिलने वाली एक शैवाल है, उसको एक अच्छी तरह से एक ड्राई करके उसको एक अच्छे जो यूरोप का जो आयरलैंड का जो समुद्र है, पश्चिमी तट, वहाँ से निकाल कर अच्छी तरह उसको फ़ॉर्मुलेशन किया जाता है। और इसमें माइक्रोबियल स्ट्रेन्स होते हैं और उसको इसमें डाला गया है, जो कि मिट्टी के उपज के लिए, मिट्टी को फर्टाइल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। ये सबसे अच्छा फ़ॉर्मूलेशन है। इसमें इसमें स्थिर कंपाउंड्स दिए गए हैं और पौधों के पोषण के लिए एक विशेषज्ञ द्वारा इसे फॉर्मुलेट किया गया है। ये आईनेट टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या होता है? ये आईनेट टेक्नोलॉजी जो इसको स्पेशलाइज़ तरीके से इसमें यूज़ करी गई है, तो इससे क्या होता है? इससे अम इसमें जो माइक्रोबियल स्टेन्स होते हैं, ये पौधों के जो विकास है, वो उस विकास को बहुत तेज़ करते हैं। इसमें जो है चीनी और अमीनो एसिड्स का जो मिश्रण है, वो इसको मिट्टी को अच्छी तरह से पोषण देता है और उसी ओ की और इस माइक्रोफ्लोरा की वजह से पौधे की जो सफ़ेद जड़ें हैं, वो सफ़ेद जड़ों का विकास होता है। सफ़ेद जड़ें अगर बढ़ जाएँगी, तो मिट्टी के जो पोषक तत्व है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधों तक आ जाएँगे और पौधों की जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई बढ़ेगी और पौधों की जो ब्रांचिंग है, वो ब्रांचेस भी इससे बढ़ जाते हैं। इसमें 25% हाइड्रोलाइज़्ड प्रोटीन और अमीनो एसिड्स है, 10% ह्यूमिक एसिड है और 5% पॉलीसैकेराइड्स है और 60% जो है वो माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स द्वारा निकाले गए समुद्र के पौधे हैं। एक्टिवमैक्स काम किस तरह करता है? एक्टिवमैक्स एक्टिवमैक्स अगर हम यूज़ करते हैं, तो इसका काम कैसे होता है? फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल का काम क्या है? तो क्लोरोफिल जिसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया को बढ़ाता है। तो एक्टिवमैक्स का हम जब यूज़ करते हैं, तो ये क्लोरोफिल को बढ़ा देता है, यानी पौधों को हरा कर देता है। जितना ज़्यादा पौधे में क्लोरोफिल होगा, उतना ज़्यादा पौधे जो है वो हरे हो जाएँगे और वो साथ-साथ फूड भी बहुत ज़्यादा बनाएँगे, यानी फल और फूल जो है, वो ज़्यादा लगेंगे और तनाव में राहत मिलती है, यानी अ, पौधों को जो स्ट्रेस आता है बाहरी ज़्यादा बारिश हो गई या कुछ सूखा पड़ गया, उसमें आँधी आ गई, तो उसमें पौधों पे जो स्ट्रेस आता है, तो वो स्ट्रेस से पौधा बच जाता है, यानी उसमें ताकत आती है कि वो बायोटिक स्ट्रेस से लड़ पाए
उसकी इम्यून सिस्टम जो है पौधे की वो बढ़ाता है। और इसमें जो माइक्रोब्स है, वो माइक्रोब्स जो है वो मिट्टी से पोषक तत्व जो है, वो पूरे पौधों तक फैलाने के लिए मदद करते हैं। और सफ़ेद की जड़ों को बढ़ाने से पूरा पौधा जो है वो अच्छी तरह से पोषक तत्व मिट्टी से ले पाता है। हाँ, इसमें बहुत ही उच्च गुणवत्ता का कच्चा माल है, यानी उच्च गुणवत्ता के सागरीय पौधों से ये लिया गया है और उसका सही तरीके से फ़ॉर्मुलेशन किया गया है और इसको मेटाबॉलिक क्रियाएँ जो है इसकी या विशेषज्ञ द्वारा के निरीक्षण में ही इसे किया गया है, इसीलिए ये प्रोडक्ट द बेस्ट है। एक्टिव मैक्स का बीज अंकुरन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि मैंने खुद देखा है फ्रेंड्स कि अगर हम एक्टिव मैक्स से बीज अंकुरन के पहले उसे कोटिंग कर देते हैं, तो ये जो बोगस बैग है उसको भी उगाने की क्षमता रखा है। मैं ये इसलिए कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि मैंने मेरे खुद के गाँव में एक्टिव मैक्स सीड ट्रीटमेंट के लिए दिया था और उनकी जो बैग है वो बोगस थी, तो वो बोगस बैग भी उससे आया था। मुझे कैसे पता चला कि वो बोगस थी, क्योंकि मैंने देते वक्त ही उनको कहा था कि आप जो है वो 1-2 किलो को सीड ट्रीटमेंट मत दीजिए और बाकी जो है 25 किलो उसको उन्होंने लगाया था। तो वो जो जिसको सीड ट्रीटमेंट नहीं किया गया था एक्टिव मैक्स से, वो जो बीज है वो निकले ही नहीं। पौधों की बेहतर प्रकाश संश्लेषण उसमें ज़्यादा होता है, नेचुरली है, प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा तो फल-फूल भी ज़्यादा आएँगे। सफ़ेद जड़ों को ये बढ़ाता है और फसलों को तनाव से कम क तनाव को लड़ने की शक्ति देता है। एक्टिव मैक्स के फ़ायदे क्या है? इससे बेहतर फूल और फल आएँगे। यानी एक समान अगर टमाटर है, तो उसमें रेडनेस ज़्यादा होगा और सेम साइज़ के टमाटर रहेंगे और क्वांटिटी भी उनकी ज़्यादा रहेंगी। बेहतर फूल और बेहतर फल आएँगे। उनकी गुणवत्ता जो है, उनकी क्वालिटी जो है, वो अच्छी रहेगी और पैदावार जो है, वो पैदावार भी बढ़ेगी और सबसे और एक इसका जो फ़ायदा है कि मिट्टी में जो माइक्रोब्स का स्तर है, माइक्रोब्स के स्तर को ये बढ़ाता है। मिट्टी में फ्रेंड्स ह्यूमिक एसिड आपको पता है, ह्यूमिक एसिड मिट्टी में बनने के लिए 20 से 25 साल लगते हैं। ये इसमें ह्यूमिक एसिड है अ, और ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है और सही मायने में फसलों के आनुवंशिक गुणों में बढ़ोतरी करता है, क्योंकि ये मिट्टी को माइक्रोफ्लोरा बढ़ाने में मदद करता है और जो उर्वरक है, जो जो भी पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स है, उनके फ़ायदे को बढ़ाता है, पोषक तत्वों का संवहन बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि ये जो स्टेम होता है, प्लांट का जो स्टेम होता है, उसको मोटा करता है और उसकी वजह से पौधों में जो पोषक तत्व है, वो सब तरह अच्छी तरह फैल सकते हैं और फसलों की तनाव से मुक्ति करता है। तनाव सहने की उनमें क्षमता देता है और मेटाबॉलिक जो क्रिया है, वो बढ़ाता है और नेचुरली ये सब बढ़ने के बाद किसान की पैदावार भी बढ़ने वाली है और उसका मुनाफ़ा भी बढ़ने वाला है। इसका उपयोग हम कब कर सकते हैं? कब इसका स्प्रे करना है? मैंने अभी बताया था कि सीड कोटिंग के लिए, यानी जब बीज डालते हैं खेत में, तब भी उसका उपयोग किया जाता है। देन जब पौधा उगता है, यानी 2-3 पत्तियाँ जब आने लगती है,
तब उसका स्प्रे किया जाता है। और जब फूल आते हैं पौधे को, तो फूल आते वक़्त तो उसे स्प्रे किया जा सकता है। और देन जब फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, जब फल आने चालू हो जाते हैं, तभी तभी वे एक्टिव मैक्स का उपयोग किया जा सकता है। उसका रेशियो क्या है, उसका प्रमाण क्या है? एक्टिव मैक्स को 1 लीटर पानी में अगर आप स्प्रे कर रहे हैं, अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 1 एमएल, ऐसा इसका प्रमाण होना चाहिए। और बीजों पर जो पेरनी से पहले बीजों पर अगर लगा रहे हैं तो 2 टू 3 एमएल, 2 टू 3 एमएल। अगर बीज सख्त है, यानी ज्वार या गेहूँ या ऐसे जो सीड्स है उनको पानी में भिगोना है। 1 लीटर पानी में 1 किलो को भिगोना है। और उसका जो प्रमाण है एक्टिव मैक्स का 2 टू 3 एमएल डालने का है। और कोटिंग के लिए 1 केजी बीज के लिए पॉलीथीन और जो जिनके बीज जो कोटिंग जो है वो हार्ड नहीं, एकदम सॉफ्ट रहती है, जैसे कि सोयाबीन है या कपास है, उनकी कोटिंग जो है ना एकदम सॉफ्ट रहती है। तो वो सॉफ्ट कोटिंग में कोटिंग के लिए कैरी बैग में वो लेना है बीज और 2 टू 3 एमएल एक्टिव मैक्स डालना है उसमें। और अच्छी तरह से उसको मिक्स करके बाद में उसकी पेरनी करने की है। और कुछ जो ये होते हैं जिनको रूट डिपिंग यानी टमाटर वगैरह जो है, तो उनको हम रोप रोप लगाते हैं उनका। तो रूट डिपिंग के लिए 2 टू 3% एक्टिव मैक्स के घोल में पौधों को जड़ों को 5 से 10 मिनट तक आप गीला करके उनको रख सकते हैं 5-10 मिनट और बाद में लगा सकते हैं। हाँ, और एक्टिव मैक्स जबकि उगता है तो उनका प्रमाण कैसा लेना चाहिए? जब बीज का अंकुरन होता है, जब 2-3 पत्ते आ जाते हैं बीज को, तब एक्टिव मैक्स जो है 1 एमएल पर लीटर, 1 लीटर पानी लिया है आपने तो 1 एमएल एक्टिव मैक्स डालिए और उसका स्प्रे करना है। बाद में जब फूल आते हैं तो भी जो प्रमाण है वो सेम ही रहेगा, 1 लीटर के लिए 1 एमएल। और जब फल आने का समय जब आता है तो इसको डबल कर दीजिए, 2 एमएल पर लीटर का प्रमाण हमें रखना चाहिए जब फल आने लगते हैं। और एक्टिव मैक्स जो है विभिन्न प्रकार के नाशकों के साथ भी इसका उपयोग किया जा सकता है एक्टिव मैक्स का। पर उसमें एक थोड़ी-सी सावधानी बरती जाती है कि जब भी आप कीटनाशकों के साथ अगर इसका प्रयोग कर रहे हो, तो उसकी एक थोड़े से पौधों पर उसकी कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट की जाए और फिर बाद में टेस्ट करके ही बाद में उसका उपयोग किया जाए। एक्टिव मैक्स जो है रंग में काला है, वो भूरा है और ये थोड़ा-सा गाढ़ा होता है और पानी में अच्छी जल्दी से ही घुल जाता है। ये नॉन टॉक्सिक है और इसकी शेल्फ लाइफ जो है 5 इयर्स है। जय बेटा। इसकी सावधानियाँ क्या नहीं मैं बरती जाए? ये ठंडी और सूखी जगह इसको रखें और इसका ढक्कन बंद करके अच्छी तरह बच्चों की पहुँच से दूर रखा जाए। ए, जाती थी। और आप इसको गार्डनिंग में और हर तरह की फसलों में कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है। और हमारा दूसरा बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो है एक्टिवज़ाइम। हाँ? आज दुकान बंद है. चालू आहे संध्याकाळी 6ला उघडणार आहे. मेटाबॉलिक हेलो, क्रिया किसका माइक? हेलो एक्टिवज़ाइम जो है हेलो, एक मिनट. रेणुका बोल के किनका माइक ओपन है? प्लीज खुद को म्यूट कर लीजिए पहले. बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है आपका. ये एक्टिव मैक्स जो है, ये पौधों के लिए एक जैविक समुद्री शैवाल है। शैवाल से बनाया गया है। ये पूरी तरह जैविक है। इसमें ऐसे तत्व है जो पौधों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। पहली बार जब इसका स्प्रे किया जाता है, तो ये जड़ों को बढ़ाने का काम करता है। व्हाइट जड़ जो होती है,
पौधों की, तो उनको बढ़ाने का काम करता है। अगर जड़ बढ़ेगी तो प्लांट स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा मिट्टी को और ज्यादा पोषक तत्व एब्सॉर्ब करेगा। इसमें 60 से ज्यादा खनिज तत्व पाए गए हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है और बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व और हार्मोन्स है जो पौधे के विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसमें अंकुरित पौधों का जो अंकुरन है जर्मिनेशन बहुत अच्छे तरह से होता है और पौधे इसकी वजह से स्वस्थ और अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं और मिट्टी में माइक्रोबियल स्ट्रेंथ को ये बढ़ाता है। फूल और फलों को टूटना, जो फूल और फल टूट जाते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि जब भी समर में आंबे को मोहर आता है तो थोड़ी भी कुछ भी स्ट्रेस आया या तूफान आंधी आ गई कि पूरा आंबे का जो मोहर है वो झड़ जाता है। और तो अगर इसका उपयोग किया जाए तो ये उनका फूलों का टूटना 50 से 60% तक ये कम कर सकता है और फसलों की गुणवत्ता में ये बहुत अच्छा सुधार लाता है। किन-किन जगहों पर इसे उपयोग किया जा सकता है? गेहूँ खेती में अगर गेहूँ, ज्वार, बाजरा, कपास, हर तरह के गन्ना या की इसमें उपयोग किया जाता है। दालों में उपयोग हो सकता है। सब तरह की सब्जियाँ, फूलगोभी, पालक, गाजर इसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। वृक्षों में जैसे नारियल, कॉफ़ी, रबर ऐसे में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी हर जगह आप एक्टिवज़ाइम का उपयोग कर सकते हैं। इसका जो उपयोग का तरीका है वो भी एक्टिव मैक्स की तरह ही है। 1 लीटर पानी में 1 एमएल डालने का है और प्रति एकड़ के लिए 200 एमएल तक इसका उपयोग किया जा सकता है। और ये जो हमारे प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, इनको कृषि संस्थानों और विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षण किया गया है। सभी विषय और उनके वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने के बाद और बहुत सारी टेस्ट से गुजरने के बाद ही ये प्रोडक्ट्स हमारे पास आए हैं। इन इन जो ये जो प्रोडक्ट्स है फ्रेंड, ये प्रोडक्ट्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाना चाहिए और किसानों को इनका फ़ायदा देना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे पास अगर हम लेडीज़ जा नहीं पाते कहीं पे, तो हमारे घर पे दूध वाला आता है, तो उसके पास भी खेती होती है, तो उसको भी आपको ये कहना चाहिए, उसको डेमो दिखाना चाहिए, ताकि वो और लोगों को भी इसका फ़ायदा बता सके। फ्रेंड्स, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।